Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing covariance and correlation coefficient from bivariate statistics, as you can see on the screen. And in this particular video, we are going to talk about the properties of covariance and correlation coefficient. And उनमें से जो भी important है, मतलब जिन proof के लिए important है, वो हम proof भी करेंगे. And इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ लास्ट ईयर में भी आया था एंड उसके आगे मतलब 2019-20 का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेपर हुआ है फ्रॉम दिस BSM 201. तो हर एक ईयर में एक एक प्रूफ आया है फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट पार्ट. तो इसीलिए जो प्रूफ्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज का, मैं वो करा दूंगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अच्छा, और इसके पहले जो वीडियो बनाया था, इसके पहले जो लेक्चर था, उसमें आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड थ्योरी पार्ट फ्रॉम कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत मेहनत से बहुत प्यार से उसमें समझाया चीज़ें क्या हो रहा है. ज़रूर देखना, लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे, अभी क्लिक करके पहले वो देख लेना, देन यू कम बैक टू दिस वन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट द थिंग्स प्रॉपर्ली. ठीक है, जिस ऑर्डर में आई एम अपलोडिंग और पोस्टिंग द वीडियोस, उसी ऑर्डर में देखोगे तो चीज़ें जो है ना प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो लेट अस टॉक अबाउट द पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उनमें से जो इंपॉर्टेंट है प्रूफ के लिए एक एक करके हम लोग देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरिएंस. अच्छा देखो, बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लो एक डेटा सेट गिवन है x1 y1 x2 y2 करके अप टू xn yn तक बाइवेरिएट डेटा सेट, एंड ABCD आर सम नंबर्स, कुछ नंबर्स है वेयर A एंड C, जस्ट स्ट्रिक्टली ध्यान रखना कुछ पॉइंट्स का, वेयर A एंड C आर नॉट इक्वल्स टू 0. B एंड D 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन A और C दोनों को ही नॉन जीरो नंबर होना पड़ेगा. नंबर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. ठीक है. देन उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखना है, और इनको यूज करके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. देखो मैंने कुछ इस तरीके से इसको प्लान किया है. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्ट पूरा समझ लिया, फॉर्मूला पूरा बना लिया. सेकंड लेक्चर में मतलब इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज को याद कर रहे हैं, रिमेंबर करेंगे, इसको याद रखेंगे बिल्कुल. एंड इसका नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, उसमें इन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा. इसी ऑर्डर में तुम लोगों को भी पढ़ना है. ठीक है. अच्छा, कोवेरिएंस ऑफ ax प्लस b कॉमा cy प्लस d इज इक्वल्स टू a इंटू सी इंटू कोवेरिएंस ऑफ xy. ठीक है, मतलब कहने का मतलब, मान लो एक वेरिएबल u कुछ इस तरीके से डिफाइंड है 2x प्लस 3. ठीक है, एंड एक और वेरिएबल v कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, मान लो 4x प्लस 5. ठीक है, मतलब ए बी सी डी पता चल रहा है ना. ए क्या है सर, कंपेयर करो किसके साथ, ये देखो, इसको मान लो ए एक्स प्लस बी है ना, ये है मेरा ए एक्स प्लस बी, और ये है मेरा सी एक्स प्लस डी. तो अगर कंपेयर करोगे, ए का वैल्यू कितना मिल रहा है 2, बी का वैल्यू कितना मिल रहा है 3, सी का वैल्यू 4 एंड डी का वैल्यू 5. ठीक है. अच्छा, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी कोवेरिएंस ऑफ यू भी क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का यूज होगा बाकी दूसरा जो प्रॉपर्टीज है उनको प्रूव करने के लिए. मतलब यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज है इनको प्रूव करने के लिए मैक्सिमम केसेस में ये वाला प्रॉपर्टी यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो कोवेरिएंस ऑफ यू भी क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, दैट इज कोवेरिएंस ऑफ यू भी मतलब कोवेरिएंस ऑफ ax प्लस बी कॉमा cy प्लस डी, है ना. वही तो फॉर्मेट में u एंड v का वैल्यू गिवन है, इक्वल्स टू a इंटू सी इंटू कोवेरिएंस ऑफ xy. और इसीलिए देखो बताया था a और c दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा. अगर a और c दोनों ही जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म है ना, एंड ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब u एंड v दोनों एक नंबर कांस्टेंट बन जाएगा. सो इस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं बनेगा तब. इसीलिए a एंड c बोथ शुड बी नॉन जीरो. तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 4 है ना, a इंटू सी मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8. इसका मतलब ये क्या कितना आ जाएगा 8 इंटू कोवेरिएंस ऑफ xy, 8 इंटू कोवेरिएंस ऑफ xy. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एंड इसमें क्या हो रहा है मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. मतलब xy एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं विथ uv कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्लियर है. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, कोवेरिएंस ऑफ x, y इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ y, x. मतलब सिमेट्रिकल होता है. मतलब इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस, अगर याद है तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या था,
इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में पूरा फॉर्मूला तुम लोग को अच्छे से समझा दिया था। एक्स आई माइनस एक्स बार 1/n समेशन इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। अब देखो क्योंकि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाइड है, तो मैं वाई आई माइनस वाई बार को भी आगे लिख सकता हूँ, एक्स आई माइनस एक्स बार को भी बाद में लिख सकता हूँ, वैल्यू तो सेम ही रहेगा, है ना। कहने का मतलब 2 इंटू 5 जितना होता है, 5 इंटू 2 का भी तो वैल्यू सेम ही होता है। इसका मतलब कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वाई माइनस वाई बार आगे आएगा, एक्स माइनस एक्स बार बाद में जाएगा, लेकिन वैल्यू तो सेम ही मिलेगा। इसलिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स। सिमेट्रिकल, एक्स और वाई का अगर जगह में इंटरचेंज कर दूं तो भी वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। नेक्स्ट, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स असल में इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है, और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर दिया था। कोवेरिएंस मतलब दो वेरिएबल का वेरिएंस एक साथ। अब उसमें से दो वेरिएबल अगर सेम बन जाए, दोनों ही अगर सेम हो जाए, तो वो तो नॉर्मल या फिर सिंपल वेरिएंस बन जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पे। अगर y भी x हो जाए तो इसका मतलब वो कोवेरिएंस नहीं रहेगा, वो वेरिएंस ऑफ दैट वेरिएबल, दैट इज वेरिएंस ऑफ x बन जाएगा। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया था उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। कैसे, देखो चेंजेस क्या हो रहा था उसमें, मैं यहाँ पे एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। उसमें u हो रहा था, मतलब लास्ट जो हम लोगों ने किया था 2x प्लस 3 ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे u क्या बनेगा, मैं इंक चेंज कर लूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। इसमें u क्या हो रहा है, इसमें u हो रहा है, देखो कुछ इस तरीके से 2x प्लस 3y। डिफरेंस में बता रहा हूं। उसमें v क्या हो रहा था, उसमें v हो रहा था 4x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल। इसमें v क्या होगा 4x प्लस 5y ऐसा। इसका मतलब सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि समझना, अच्छा यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा था, ये u नहीं होगा, x नहीं होगा, ये y होगा, सही है। हाँ, बाकी कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये क्या हो रहा है समझना, लास्ट जो मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1, उसमें u जो वेरिएबल था वो सिर्फ और सिर्फ x का ही फंक्शन था। u इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, u इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि u का देखो जो मैंने अभी बॉक्स किया है उसमें u इज डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ ओनली x, वेयर एंड सिमिलरली ये y होगा। हाँ, सिमिलरली v इज अ फंक्शन ऑफ सिर्फ और सिर्फ y ओनली। v का जो फॉर्मूला है, v का जो फॉर्म है 4y प्लस 5, इसका मतलब v में v का जो फंक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ y वेरिएबल ही है। Whereas ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसमें u जो है वो दोनों वेरिएबल का फंक्शन है, x एंड y बोथ, एंड v जो है वो भी दोनों वेरिएबल का ही फंक्शन है, x एंड y बोथ। ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस में आता है, एंड दिस यू आर गोइंग टू स्टडी CSE, IT एंड डेटा साइंस। CSE डेटा साइंस स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू स्टडी इन द 3rd सेमेस्टर। नेक्स्ट सेमेस्टर में ये तुम लोग पढ़ोगे इन मल्टीवेरिएट कैलकुलस, ठीक है। और बाकी बच्चे उन लोगों का नहीं, CSVS वगैरह उन लोगों का नहीं है ये। एनीवेज, तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो इसमें इसलिए प्रॉपर्टी भी मतलब राइट हैंड साइड भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में है ax प्लस बी वाई, वही 2x प्लस 3y, cx प्लस डी वाई मतलब 4x प्लस 5y। जस्ट फॉर एग्जाम्पल a इंटू सी वेरियंस ऑफ x, मतलब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है a, c का x का कोएफिशिएंट है c, इसीलिए a इंटू सी वेरियंस ऑफ x, ये हो गया। अच्छा, फिर y का कोएफिशिएंट है b एंड यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है d, इसलिए b इंटू डी वेरियंस ऑफ y। और बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू डी एंड b इंटू सी, a इंटू डी प्लस b इंटू सी। और क्योंकि इसमें दोनों x एंड y मिक्स एंड मैच हो रहा है, तो इसलिए कोवेरिएंस ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इससे 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत सारा जनरेट होता है। उसमें कुछ इस तरीके से ABCD का वैल्यू दे देगा, एंड वी हैव टू प्रूव अ फॉलोइंग थिंग एटसेट्रा। कुछ वैल्यूज भी गिवन रहेगा, हम इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से रिवाइज करके कम टू द नेक्स्ट वीडियो, सो दैट अच्छे से समझ में आ जाएगा हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, वी कैन से दैट इज अ पर्टिकुलर और स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4। उसी से ही ये बनता है। कैसे, देखो कुछ नहीं, अगर मैं ABCD सभी का वैल्यूज अगर 1 कर दूं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D का वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, कहाँ पे, इन प्रॉपर्टी नंबर 4। इन प्रॉपर्टी नंबर 4 जरा वेरीफाई करके देखना क्या ये मिल रहा है कि नहीं। First one, that is variance of x plus y is this, variance of x plus 2 into covariance of xy plus variance of y, ये वाला। और इसका प्रूफ हम लोग करेंगे, इसका प्रूफ आज ही करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये जो है,
ये जो है ये भी सिमिलरली उससे ही बनेगा। इसमें अगर हम लोग क्या करें, इसमें क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 में ए का वैल्यू क्या लेना है 1, देखो बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1 एंड डी का वैल्यू -1 लेने से यू विल गेट दिस प्रॉपर्टी, ये वाला आ जाएगा। करके देख सकते हो, प्रॉपर्टी 4 में पुट करना है, प्रॉपर्टी 5 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस जगह को क्लीन कर देता हूँ। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट वगैरह यू कैन डेफिनेटली टेक इट। नोट्स बहुत लोग पीडीएफ मतलब इस हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मांगते हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, कुछ काम चल रहा है, जैसे ही हो जाएगा आई विल अपडेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कोवेरियंस का फॉर्मूला या फिर प्रॉपर्टी, काफी है, इनफ है, इतना 5 प्रॉपर्टीज इनफ है। सो नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और इसके लिए थोड़ा सा बीच में से मुझे हटना पड़ेगा वरना नहीं दिखेगा। चलो मैं हट जाता हूँ। अच्छा, अब आर का प्रॉपर्टी मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टी। अब इनमें बहुत सारा सिमिलरिटीज तुम लोग को दिख जाएगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर या फिर रो व्हाटएवर, तो इसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज मिलेगा विथ कोवेरियंस, क्योंकि हमें पता है कि आर का जो फॉर्मूला होता है मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वह उसका बेस या फिर मेन पार्ट एक्चुअली इसका न्यूमरेटर दैट इज कोवेरियंस ही है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो मल्टीप्लाई करते हैं एंड आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो उसका पर्पस क्यों है, कोवेरियंस के साथ, वो कोवेरियंस के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में क्यों होता है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। जिन्होंने भी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, एक बार जरूर देख लेना। ठीक, अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 1 फ्रॉम कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बोल रहा है, देखो बिल्कुल सेम है विथ प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ कोवेरियंस, आर एक्स वाई इक्वल्स टू आर वाई एक्स, बिल्कुल होगा ही, क्योंकि ये अच्छा ये एक्स वाई होगा, पता नहीं यू भी क्यों लिख दिया मैंने, हाँ क्यों वो होगा, क्योंकि वो कोवेरियंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना, और कोवेरियंस में ही ऑलरेडी प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, तो आर में भी ये सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये वाला प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एक टाइप का क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने के लिए ये हमें चाहिए होगा। पर्टिकुलर वन क्वेश्चन इज देयर एंड दैट सेज कि कोवेरियंस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इन सभी का यूनिट सेम होता है, यूनिट सेम होता है। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इनका यूनिट सेम होता है, और इसीलिए मैंने क्या बताया था, आर जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाता है, मतलब सेम यूनिट का जो टर्म्स है उनको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ऑब्वियसली यूनिट्स जो है कैंसिल आउट होके आर दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगा। एंड बिल्कुल दिस पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो, एक बार जरूर देख लेना, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, नंबर 3, ग्रेटर द वैल्यूज ऑफ आर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर कंसेप्ट एंड दिस आई हैव डिस्कस्ड आल्सो इन द लास्ट वीडियो। क्या बोल रहा है कि देखो वैसे तो आर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसका प्रूफ आज हम लोग करेंगे डेफिनेटली, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। आर का वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, -1 से कम नहीं हो सकता है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, +1 भी हो सकता है एंड -1 भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 एंड बाकी वैल्यूज इनके इसके बीच में रहेगा। अच्छा, अब ये एसोसिएशन का ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या बन रहा है, इट सेज कि देखो आर का वैल्यू अगर 1 के बहुत क्लोज है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आर का वैल्यू आ रहा है 0.988 करके, वेरी क्लोज टू 1, इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसका मतलब दे आर वेरी मच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, कॉरेस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, एंड इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। सो एंड ये बहुत क्लियरली हमें दिखेगा, एंड इसीलिए मैंने याद करके देखो इन द लास्ट वीडियो 5 जो टाइप्स बताया था ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट और स्कैटर प्लॉट डायग्राम, जो ये हो रहा है केस नंबर 4, स्ट्रिक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड वाला जो केस है, वो बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल रहा है, उसमें वो टेंडेंसी वाला केस होने का चांस ही नहीं है, दैट इज दिस टाइप। अच्छा, एंड दूसरा जो है और अगर वैल्यू जो है वो -1 के बहुत क्लोज जा रहा है, तो कर्सर कहाँ गया, हाँ, वैल्यू अगर -1 के बहुत क्लोज आ रहा है, मतलब मान लो -0.897 एटसेट्रा, तो देखो -1 के बहुत क्लोज है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। इसका मतलब केस नंबर 5 जो हम लोगों ने किया था इन द लास्ट वीडियो, मतलब एक्स कम होने के साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है,
या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर x इसका वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू बहुत कम है। बिल्कुल क्लियरली हमें दिखेगा ये चीज़ इन केस ऑफ दिस। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि x का r का वैल्यू जितना ही ज़्यादा हो रहा है, चाहे पॉजिटिव के दिक में या फिर नेगेटिव के साइड में, इसका मतलब एसोसिएशन, मतलब कोरिलेशन बिटवीन x एंड y और भी ग्रेटर होके हम लोगों को दिखेगा। इज द पॉइंट। ओके अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, लेट एक्स वाई एंड यू वी रिप्रेजेंट टू सेट्स ऑफ बाइवेरिएट डेटा। अभी हम लोग जो कर रहे थे, देखो वो ऊपर में जो मैंने बताया था ये रहा u इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना, अभी मैंने बताया था, एंड v इक्वल्स टू सी वाई माइनस डी, उसी का ही सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। थोड़ा सा ध्यान रखना और इसका प्रूव हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर u इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एंड v इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, तो आर यू वी मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ यू वी क्या होगा, a इंटू सी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ c इंटू आर एक्स वाई। ठीक है, मतलब u एंड v का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है एंड x एंड y का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी a इंटू सी डिवाइडेड बाय मॉड a इंटू मॉड c। ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, डू नॉट वरी। ओके अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज अ कंसिक्वेंस और दिस इज अ रिजल्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही बनता है। अच्छा, क्या है इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या बोल रहा है कि अगेंस्ट u इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एंड v इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी। अच्छा अब देखो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ वरना नहीं दिखेगा। हाँ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि आर यू वी इक्वल्स टू आर एक्स वाई, एक केस होगा, दूसरा होगा आर यू वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर एक्स वाई। इसका मतलब ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी तो है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, लेकिन सिंपल वर्ड में अगर हमें समझना है तो बात यह है कि मान लो कुछ इस तरीके से यू गिवन है कि एक केस कुछ हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, डू नॉट वरी। अच्छा मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ, बीच बीच में चेंज करना ज़रूरी है वरना, हाँ ठीक। अच्छा चलो यहाँ पे एक एग्जांपल, अच्छा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो u इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 एंड v इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। ठीक है, देखो ax प्लस बी एंड cy प्लस डी इसी फॉर्मेट में गिवन है u एंड v का फॉर्मूला या फिर वैल्यूज। ओके अच्छा, तो क्या बोल रहा है कि देखो ध्यान क्या रखना है, a एंड c का, ये है a एंड ये है c। बोल रहा है कि अगर a एंड c का साइन सेम है तो मतलब अगर दोनों ही पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, +2 एंड +3, तो इसमें क्या होगा, इसमें आर यू वी का वैल्यू विल बी एग्जैक्टली सेम एज आर एक्स वाई। दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा, आर एक्स वाई का जो वैल्यू है आर यू वी का भी सेम वैल्यू होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो +3 के जगह पे अगर यहाँ पे -3 होता तो v इक्वल्स टू -3x माइनस 9, तो इसमें क्या हो रहा है, a एंड c का साइन जो है वो ऑपोजिट हो रहा है। तो अगर साइन ऑपोजिट हुआ तो वैल्यू तो सेम होगा, आर यू वी एंड आर एक्स वाई का वैल्यू सेम होगा, लेकिन सामने एक माइनस साइन लग जाएगा, मतलब साइन ऑपोजिट या फिर डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब पूरा सब कुछ डिपेंड कर रहा है, मतलब वैल्यू क्या होगा, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइंस ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी का जो साइंस है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर साइन सेम है दैट इज दोनों ही पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव, देन द वैल्यूज विल बी सेम, किन दोनों का वैल्यू, आर यू वी एंड आर एक्स वाई का वैल्यू। लेकिन अगर साइन ऑपोजिट हुआ तो दैट इज एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, देन वैल्यू तो सेम होगा लेकिन सामने माइनस होगा। कहने का मतलब अगर आर एक्स वाई का वैल्यू +0.27 है तो आर यू वी का वैल्यू -0.27 होगा इन द सेकेंड केस। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, राइट? ओके अच्छा, अब प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 एक्चुअली बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, इसका ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला फॉर्मेट है 6, ये 5 से बन रहा है और इसका प्रूफ हम लोग इसी वीडियो में करके दिखाएंगे, डो नॉट वरी, ये हम इस वीडियो में करेंगे। और ये लास्ट ईयर में आया भी था, 2022-23 का जो पेपर हुआ था उसमें इसका प्रूफ भी आया था, इसका प्रूफ हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आर का वैल्यू -1 से ज़्यादा एंड +1 से कम इसी रेंज में रहता है और इसका प्रूफ भी हम लोग जरूर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा, और ये क्या हो रहा है, आर एक्स, ये तो ऑलरेडी ये आई हैव सेड कि दिस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट वी नो कि आर का वैल्यू मैक्सिमम +1 तक या फिर मिनिमम वैल्यू है -1 एंड दैट इज द थिंग। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि अगर r का वैल्यू +1 या फिर -1 हो रहा है तो द पॉइंट इज y इज लीनियर फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब y और x के बीच में एक लीनियर फंक्शन, एक लीनियर
रिलेशन हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। कब? अगर r का वैल्यू +1 और -1 हो रहा है तो इसका प्रूफ भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज वी नीड टू नो फ्रॉम कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। सभी प्रॉपर्टीज इनको अच्छे से नोट कर लेना, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इनका प्रूफ जो है वो जो इंपॉर्टेंट है उनका प्रूफ एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन एंड विल फर्स्ट प्रूव दिस प्रॉपर्टी। क्या है इसमें? वही प्रॉपर्टी नंबर 1 फ्रॉम कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या बोल रहा है कि लेट x एंड y एंड u एंड v रिप्रेजेंट टू बाइवेरिएट डेटा सेट एंड u इज डिफाइंड एज ax प्लस b एंड v इज डिफाइंड एज cy प्लस d, देन ruv इक्वल्स टू दिस। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। देखो प्रूफ जो है ये थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं याद रखना है, मतलब 2-3 बार लिख के अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सेट हो जाएगा, लेकिन करना है वो प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ वरना ये जगह चाहिए होगा। अच्छा, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस कि पहले तो पेन तो ले लेते हैं, ब्लैक से करेंगे क्या प्रूफ। ओके चलो, सिंस u इक्वल्स टू ax प्लस b एंड v इक्वल्स टू cy प्लस d, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, तो u बार क्या होगा? इज इक्वल्स टू ax बार प्लस b एंड v बार क्या होगा? cy बार प्लस d। सर ये कहाँ से लिखा? ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इन मीन मीडियन मोड वगैरह, जहाँ पे हम लोग ये वाला करते नहीं थे कि y इक्वल्स टू एक्स आई माइनस सी बाई डी, अगर होगा तो y बार क्या होगा? x बार माइनस सी बाई डी, यही तो होता था। वही तो सेम है, इसको अगर हम लोग अरेंज करें, है ना, इसको अगर मैं चाहे तो अरेंज कर सकता हूँ, u बार माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू एक्स बार, वही तो सेम फॉर्मेट बन रहा है, सिर्फ ए बी सी डी वगैरह का है और कुछ नहीं, राइट। तो डेफिनेटली आई कैन राइट दिस एंड दिस आई एम राइटिंग बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मीन और एवरेज, अरिथमेटिक मीन और एवरेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ वेरिएंस ऑफ u इक्वल्स टू, अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला प्रॉपर्टी सभी को पता है, 1/n समेशन ui माइनस u बार का होल स्क्वायर, यही तो होता है। हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं इन द वेरिएंस या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन वाला जो लेक्चर है, उसमें बहुत डिटेल में किया था। इक्वल्स टू 1/n समेशन। अच्छा, अब ui के जगह पे आई कैन पुट द वैल्यू, ui क्या हो जाएगा? देखो अगर u इक्वल्स टू ax प्लस b है तो ui क्या होगा? axi प्लस b, vi क्या होगा? c इंटू yi प्लस d, सिर्फ i ऐड किया और कुछ नहीं। अच्छा, तो ui क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? axi माइनस बी और माइनस u बार का वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा है ax बार प्लस b और इसका होल स्क्वायर, इस पूरा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1/n समेशन। अच्छा, अब मैं इस फर्स्ट ब्रैकेट्स को मैं हटा देता हूँ, सो इफ आई ओपन दिस फर्स्ट ब्रैकेट्स तो ये हो जाएगा दिस और ये हो जाएगा माइनस ax बार माइनस b, राइट। अच्छा, ये माइनस क्यों लिखा? ये तो प्लस होगा, हाँ ठीक, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस बी एंड माइनस बी सिंपली कैंसिल आउट हो रहा है और ये जो a है, इस a को मैं चाहूँ तो कॉमन ले सकता हूँ, मतलब a अगर सेकेंड ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये a स्क्वायर होके बाहर आएगा, समेशन ये a स्क्वायर होके बाहर आएगा और क्या रहेगा अंदर? क्या रहेगा? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब देखो ये जो समेशन है ये तो आई वाला जितने भी टर्म्स है उनके ऊपर अप्लाई होता है, तो ए स्क्वायर जो है ये तो कांस्टेंट है, मान लो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कुछ इस तरीके का, तो इसके ऊपर तो समेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग आराम से समेशन के बाहर कर सकते हैं, जो कि मैंने कर दिया। तो समेशन के बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अरे सर ये वाला पोर्शन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, सर ये क्या है? अरे सर ये तो वेरिएंस ऑफ एक्स ही है। तो यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव कर लिया, जो हम लोगों को चाहिए होगा, ये प्रोबेबिलिटी में भी चाहिए होगा एंड स्टैटिस्टिक्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा, और वो क्या है? दैट इज
अगर u इज रिलेटेड लाइक दिस ए एक्स प्लस बी, देन इन लोगों का जो वेरिएंस है दैट इज वेरिएंस ऑफ u विल बी ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम लोग याद करके देखो, हम लोग ये यूज़ भी करते थे कहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जब निकालते थे फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, वही सिग्मा x सिग्मा y इक्वल्स टू सिग्मा x बाई डी स्क्वायर। तुम लोग तब पूछते थे कि सर ये डी स्क्वायर क्यों हो रहा है, मतलब वेरिएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा नाउ तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दैट इज सिग्मा यू स्क्वायर, है ना। सिग्मा यू स्क्वायर मतलब क्या, सिग्मा यू स्क्वायर मतलब वेरिएंस ही होता है, क्योंकि सिग्मा यू इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू। तो सिग्मा यू स्क्वायर मतलब वेरिएंस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स का स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स। सिग्मा एक्स का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा दैट इज, अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा यू इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू सिग्मा एक्स। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और मॉड ऑफ ए इसीलिए मैंने किया है क्योंकि ए स्क्वायर मतलब प्लस माइनस दोनों से ही ए स्क्वायर बन सकता है, तो इसीलिए मॉड मैंने यहाँ पे रखा है। एंड सिग्मा एक्स तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसीलिए मॉड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर रहेगा। मतलब तुम लोग बोल सकते हो कि सर सिग्मा एक्स के ऊपर भी तो मॉड देना चाहिए, लेकिन सिग्मा एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एंड ये मैंने बताया है इन द लेक्चर ऑफ डिस्पर्शन वेरिएंस, उसमें मैंने बताया था कि सिग्मा एक्स इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वो हमेशा पॉजिटिव भी होगा, तो इसीलिए मॉड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर रहेगा। एंड बिल्कुल सिमिलरली ये वाला जो रिलेशन है, मतलब v और y के बीच में ये जो रिलेशन है, वहां से भी मैं एक सेम इस तरीके का रिजल्ट जनरेट कर सकता हूं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा v इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ सिग्मा c इंटू सिग्मा y। डन है, ये वाला पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सेगमेंट कर रहा हूँ सो दैट इसके बाद क्या हो रहा है तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अच्छा नाउ कोवेरिएंस ऑफ यूवी इक्वल्स टू, अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या है, नीचे लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन ui माइनस यू बार इंटू वी आई माइनस वी बार। सही, यही तो फॉर्मूला है कोवेरिएंस का। एक्स वाई के फॉर्म में देखा था, यहाँ पे यूवी के फॉर्म में, बात तो सेम ही है। ओके अच्छा, इक्वल्स टू 1/n समेशन, अच्छा ui की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जस्ट एज दिस वन, इसके तरह, इसके जैसा सेम लिख सकता हूँ। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें डायरेक्टली भी चाहो तो लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, ए एक्स आई, बी वाला टर्म बी कैंसिल आउट होगा, प्लस बी एंड माइनस बी, तो यहाँ से यह मिल जाएगा यू आई माइनस यू बार से, एंड वी आई माइनस वी बार से क्या मिल जाएगा, सी एक्स आई सॉरी सी वाई आई माइनस सी वाई बार। हो गया। अच्छा अब देखो, यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ से c है ना, यहाँ से a कॉमन जाएगा और यहाँ से c कॉमन होके बाहर आ जाएगा, सो a इंटू सी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। अब पॉइंट ये है कि ये जो a इंटू सी है इसके ऊपर समेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये समेशन के बाहर हो जाएगा। बाकी का मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, इम्प्लाइज दैट ए सी को मैं बाहर कर रहा हूँ और इक्वल्स टू होगा, सॉरी इक्वल्स टू a इंटू सी होगा समेशन के बाहर, समेशन सॉरी 1/n भी था, 1/n समेशन क्या रहेगा अंदर, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। अब ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा जाना पहचाना नहीं लग रहा, अरे सर ये तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला है। किसका कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, एक्स वाई का कोवेरिएंस का फॉर्मूला, तो यही है, तो ये बन गया दिस। ठीक है, अच्छा नाउ आर यू वी दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ यू एंड बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला दैट इज कोवेरिएंस ऑफ यू वी डिवाइडेड बाय सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी इक्वल्स टू, अब कोवेरिएंस ऑफ यूवी ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड, क्या आ रहा है वैल्यू इसका, ये रहा, दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग, दैट इज a इंटू सी इंटू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाई, एंड सिग्मा u और सिग्मा v का वैल्यू ऑलरेडी वी हैव calculated, these are the two values, that is modulus of a into sigma x, modulus of c
इंटू सिग्मा वाई। अच्छा, तो अब अगर थोड़ा सा इसको हम लोग सेग्रीगेट करें, थोड़ा सा अरेंज कर लें, दैट इज a इंटू सी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ c, और बाकी का ये जो पार्ट रहेगा दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सर ये तो आर एक्स वाई का ही फॉर्मूला है, तो इसका मतलब आराम से इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ आर एक्स वाई दिस इंटू आर एक्स वाई, तो दैट विल प्रूव आवर प्रॉपर्टी। डन। कैसा लगा बताना, समझ में आए, क्लियर हुआ तो ज़रूर एक लाइक कर देना। आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इस बार के लिए इसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जाम। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी वाज देयर इन द पेपर ऑफ 2023 22-23, मतलब लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था BSM 201 उसमें आया था। ठीक है, इसको भी हम लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रूव है, थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा देखो, लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। अच्छा, कुछ और इंक यूज करते हैं इसमें, वायलेट से करते हैं, चलो। अच्छा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, देखो किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, 1/n समेशन, समझना मैं क्लियर भी कर दूंगा, xi प्लस yi का होल स्क्वायर, सॉरी xi प्लस yi माइनस x प्लस वाई का होल बार इसका स्क्वायर। सर ये कैसे लिखा, सर ये क्या है, देखो सिंपली ये सोचो कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मान लो वेरिएंस ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन ti माइनस टी बार इसका होल स्क्वायर, है ना, x से हम लोगों ने किया था। अब सिर्फ यहाँ पे ये सोच लो कि t के जगह पे x प्लस वाई है, t के जगह पे x प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी t के जगह पे xi प्लस वाई आई होगा, मतलब ti के जगह पे, एंड t बार की जगह पे x प्लस वाई का होल बार होगा, और कुछ नहीं, सिर्फ मैंने पुट कर दिया है इन द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके नेक्स्ट इक्वल्स टू 1/n समेशन, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ xi प्लस yi को फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लिव इट, माइनस, अच्छा अब इसको ये जो x बार x एंड x प्लस वाई का होल बार है, इसको वी कैन ब्रेक लाइक दिस x बार प्लस y बार, एंड दिस वी कैन डू फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मीन और एवरेज, क्योंकि यहाँ पे लिख देना कि सिंस x प्लस वाई का होल बार को वी कैन राइट एज x बार प्लस y बार, राइट, इक्वल्स टू, नेक्स्ट चलते हैं 1/n समेशन। अच्छा अब एक काम करते हैं, xi माइनस x बार को एक साथ रखते हैं इन सेकेंड ब्रैकेट के अंदर, एंड yi माइनस y बार को एक साथ रखते हैं, yi माइनस y बार को एक साथ रखते हैं, और इसका होल स्क्वायर बाहर में जो है, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं इसको अभी मैं ब्रेक करने वाला हूँ इन द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, मतलब मन ही मन तुम्हें सोचना है कि दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब क्या होगा, पहले a स्क्वायर मतलब पहले क्या आएगा, पहले आएगा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार, 2ab का टर्म हो गया, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब yi माइनस y बार का स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये 1/n समेशन को मैं सभी के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, मतलब मैं ये सेकेंड ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ, तो 1/n मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/n समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार प्लस 1/n समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। मैं ये जो सेकंड ब्रैकेट था उस सेकंड ब्रैकेट को मैंने रिमूव कर दिया है। अरे सर ये वाला टर्म थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, हाँ सर ये तो वेरिएंस का ही टर्म है, मतलब वेरिएंस ऑफ x का ही टर्म है। और सर ये वाला टर्म भी थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, सर ये तो वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया। और बीच में जो है इस 2 को अगर मैं अलग रखूं तो 1/n समेशन ये जो है ये भी थोड़ा सा जाना पहचाना है, अरे सर ये तो कोवेरिएंस ऑफ xy का फॉर्मूला है, तो ये तो बन गया वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x प्लस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ xy, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। अब
इसको अभी कन्वर्ट करना है इन द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली देखो आर एक्स वाई दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो अगर मैं इन दोनों को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, इट विल बी आर एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो ये जो कोवेरिएंस है इसके जगह पे मैं वो पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस वेरिएंस ऑफ वाई मतलब सिग्मा वाई का स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। हो गया, दोनों प्रूव हो गया। और ये माइनस वाला अगर प्रूव करना है तो कुछ नहीं, बीच में माइनस होगा, है ना, जो मैं गलती से लिख दिया था, सॉरी, नहीं ये तो ठीक ही था, हाँ बीच में माइनस होगा, बीच में माइनस होगा मतलब एक्स आई, इसमें देखो मैं थोड़ा सा इंक चेंज करके मैं मार्क कर देता हूँ, मार्कर से ये वाला साइन, ये वाला सिंबल माइनस होगा, ये वाला साइन भी माइनस होगा, ये माइनस होता तब ये माइनस होता एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस होता और ये रिजल्ट तुम लोगों को मिल जाता, ये वाला रिजल्ट माइनस हो जाता। फिर यहाँ पे देख लेना, आराम से हो जाएगा, खुद से ट्राई करके जरूर कमेंट करना कि वेदर यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट और नॉट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वन, जो कि ये आया था 2022 नहीं होगा, दिस केम इन द ईयर ऑफ 2018-19 का जो पेपर हुआ था, 2019 का जो पेपर 18-19 का पेपर हुआ था DSM 201, उसमें ये क्वेश्चन आया था, प्रूव आया था ये। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं नेक्स्ट, और इसके बाद एक और करेंगे, दैट इज दिस वन, दैट्स इट, बस हो जाएगा फिर। चलो okay, so next property that we have, that I have already said कि R that is correlation coefficient का value that lies between -1 to +1, highest value हो सकता है +1 and the lowest value can be -1 and बाकी values इसके बीच में ही रहेगा, -1 से कम नहीं हो सकता है, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। So the value of R should lie between -1 to +1 and उसी का proof विल डू राइट नाउ। और ये क्वेश्चन आ चुका है इन 2018-19 का, जो मतलब 2 ही पेपर हुआ था, उसमें से जो कोविड के पहले जो पेपर हुआ था उसमें दिस क्वेश्चन, द प्रूफ ऑफ दिस थिंग वाज देयर। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ क्विकली। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रूफ वी हैव टू कंसीडर टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन और द प्रूफ। इस तरीके से लिखते हैं कि लेट UV रिप्रेजेंट्स another bivariate set, represents another bivariate data such that then U and V defined like this कि U equals to x minus x bar by sigma x and V equals to y माइनस वाई बार बाई सिग्मा y। अब ये जो दो यहाँ पे मैंने u एंड v लिया है ना, दिस टू रिप्रेजेंटेशंस या फिर दिस टू डेफिनेशंस ऑफ u एंड v, जहाँ पे x एंड y are already two random variables and u and v I am taking to another random variables, u in terms of x and v in terms of y। अब ये दोनों रिप्रेजेंटेशन itself is very important, प्रोबेबिलिटी में एंड स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत सारे जगह पे ये हमें मिलेगा। सो ये थोड़ा सा याद भी रखना, क्योंकि itself this definition of u and v is very important from many aspects। नाउ अच्छा, अगर u ऐसा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्दर यहाँ से क्या क्या मिल रहा है। तो व्हाट अबाउट u बार, देखो u बार क्या हो जाएगा, सिंपली x बार माइनस x बार बाई सिग्मा x। क्या ये समझ में आया? देखो यहाँ पे ये हम लोग करते थे, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग ये मीन मीडियन मोड वगैरह में, वहाँ पे हम लोग लिखते थे y इक्वल्स टू एक्स माइनस सी बाई डी, है ना। तो फिर y बार क्या होता था, y बार इक्वल्स टू एक्स बार माइनस सी बाई डी। तो यहाँ पे y की जगह पे u है ना, एंड x की जगह पे x है, c के जगह पे x बार है एंड d के जगह पे सिग्मा x है। क्योंकि देखो सिग्मा x एंड x बार, सिग्मा x क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, x बार क्या है, मीन ऑफ x, दोनों ही कुछ नंबर कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन जो भी हो, एक नंबर ही है, दैट इज अ कांस्टेंट।
सो इसी दैट इज़ वाई वो मतलब अगर हम दोनों साइड में बार करते हैं, दैट इज़ दोनों साइड में अगर हम एवरेज करते हैं तो सी एंड डी में जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ही एक्स बार एंड सिग्मा एक्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स बार इज ट्रीटेड एज सी अ कांस्टेंट एंड सिग्मा एक्स इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट दैट इज डी. So that is why this will be the formula for u bar. नेक्स्ट सिमिलरली v बार के लिए भी सेम होगा, v बार इक्वल्स टू y बार माइनस y बार बाई सिग्मा y. तो यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट होगा. सो द वैल्यू ऑफ u बार वी आर गेटिंग एज जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होगा बाद में भी, इसी प्रूफ में यूज़ होगा और बाद में भी यूज़ होगा. एंड ऑल्सो सिमिलरली v बार वी आर गेटिंग एज जीरो. ये थोड़ा सा मार्क कर देते हैं. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अभी. नाउ अच्छा, तो अगर u ऐसा है तो देखो यहां से नीचे लिखते हैं अगेन तो फिर ui कैसे डिफाइंड होगा, ui इक्वल्स टू क्या होगा, xi माइनस एक्स बार बाई सिग्मा एक्स. कुछ नहीं किया मैंने, ये भी हम लोग पहले करते थे. अगर y इक्वल्स टू एक्स माइनस सी बाई डी है तो सिर्फ मैंने यहाँ पे i लगाया और कुछ नहीं. yi इक्वल्स टू xi माइनस सी बाई डी, ऐसा ही तो होता था. मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन सभी क्वेश्चंस में हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं. तो यहाँ पर भी दोनों साइड में मैंने सिर्फ i लगाया है. सिमिलरली एंड vi के लिए भी सेम होगा, दैट इज yi माइनस y बार बाई सिग्मा y. कहाँ से लिखा मैंने इसको, दिस नोटेशन, इससे हम लोगों ने ये लिखा है एंड इससे हम लोगों ने ये लिखा है. ओके अच्छा, नाउ कोवेरियंस ऑफ UV. कोवेरियंस ऑफ UV क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. कोवेरियंस का फॉर्मूला हमने जहाँ पे बनाया था, ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे था, इफ यू रिमेंबर, 1/n समेशन ui vi माइनस u बार इंटू v बार. यही तो होगा फॉर्मूला. x एंड y के टर्म्स में दिखा था और यहाँ पे u एंड v में, लेकिन फॉर्मूला का फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा. तो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ ui एंड vi हियर इन द फॉर्मूला. तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार और नीचे क्या रहेगा, सिग्मा x इंटू सिग्मा y. और u बार v बार दोनों ही तो जीरो है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू. अब देखो ये ऊपर में, ये न्यूमरेटर में जो है 1/n समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार, सर ये तो कोवेरियंस ही है. दिस इज कोवेरियंस ऑफ xy, नथिंग एल्स, डिवाइडेड बाई सिग्मा x इंटू सिग्मा y. एंड ये जो अभी हम लोगों को मिला है दिस थिंग, सर दिस इज नथिंग बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ xy, दैट इज rxy. तो इसका मतलब यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिल रहा है यहाँ से, दैट इज कोवेरियंस ऑफ uv इज नथिंग बट इक्वल्स टू r ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ xy. और ये हमें कब मिलेगा, जब u एंड v दो वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, u इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार बाई सिग्मा x एंड y इक्वल्स टू y माइनस y बार बाई सिग्मा y. इटसेल्फ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट भी प्रूव के लिए आ सकता है. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी वाज देयर. सॉरी, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका प्रूफ भी मैंने दिखा दिया. वैसे भी अगर ये वाला प्रूफ आ रहा है, मतलब -1 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू 1, उसमें भी हमें ये प्रूफ करके दिखा देना है. अदरवाइज ये प्रूफ भी अकेला, मतलब इटसेल्फ दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर प्रूफ. ठीक है, और फॉर्मूला भी याद रखना, ये एज ए प्रॉपर्टी और एज ए फॉर्मूला भी हमें याद रखना है. चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, आगे का कैलकुलेशन देखते हैं. नाउ अच्छा, 1/n समेशन ui स्क्वायर, 1/n समेशन ui स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ आगे जाके पता चलेगा. पहले बताओ ui क्या लिया था हम लोगों ने, ये रहा हम लोगों का ui, यही तो था. हाँ बिल्कुल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेशन. तो ऊपर में क्या मिल रहा है, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड नीचे क्या होगा, सिग्मा x का स्क्वायर. अब सिग्मा x जो टर्म है इसके ऊपर समेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें i का कोई टर्म नहीं है, तो सिंपली बाहर चला जाएगा. तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ और यहाँ पे क्या रहेगा, 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. सर ये वाला पोर्शन कुछ जाना पहचाना लग रहा है. सर ये तो वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है. वेरिएंस ऑफ x मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है. तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा x का स्क्वायर,
बिकॉज वेरिएंस सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये एंड ये विल बी कैंसल्ड आउट एंड द रिजल्ट ऑफ दिस एंड द वैल्यू ऑफ दिस वी आर गेटिंग एज 1। तो इसका मतलब समेशन यू आई स्क्वायर का 1/n समेशन यू आई स्क्वायर का वैल्यू इज 1। सिमिलरली ये ऊपर भी लिख सकते हो, मैं फिलहाल यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। सिमिलरली समेशन 1/n समेशन वी आई स्क्वायर भी कर सकते हो, दिखा सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको कुछ इक्वेशन मार्क कर लेते हैं, सो बाद में यूज़ होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, दैट इज कोवेरिएंस ऑफ यू बी इक्वल्स टू आर एक्स वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, दैट इज समेशन यू आई स्क्वायर का वैल्यू 1 एंड समेशन वी आई स्क्वायर का वैल्यू जो 1 आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ओके नाउ फिर इसके आगे यहाँ पे देखते हैं। नाउ सिंस यू आई स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, सॉरी यू आई प्लस वी आई का होल स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, क्योंकि कोई भी स्क्वायर्ड क्वांटिटी हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है। जीरो हो सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता है। सो वी कैन राइट इज नॉन नेगेटिव, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि यू आई प्लस वी आई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अभी जो मैंने बताया जीरो या फिर जीरो से ग्रेटर, लेस देन जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है। स्क्वायर करने से पॉजिटिव या फिर जीरो इतना ही मिल सकता है। अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इन द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज यू आई स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 यू आई वी आई प्लस बी स्क्वायर दैट इज वी आई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, दोनों साइड में समेशन अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ द साइड्स। तो समेशन लगा दिया, तो समेशन यू आई स्क्वायर हो गया प्लस 2 बाहर आ जाएगा समेशन का, समेशन यू आई वी आई हो गया प्लस समेशन वी आई स्क्वायर हो गया। अच्छा राइट हैंड साइड में जीरो के ऊपर समेशन यूज करने से वो जीरो ही रहता है, मतलब जीरो को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूँ तो जीरो जीरो ही रहेगा, इफ आई ऐड जीरो n टाइम्स, राइट। अब एक 1/n से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। सो 1/n समेशन यू आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/n समेशन यू आई वी आई प्लस 1/n समेशन वी आई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगेन जीरो का अगर मैं 1/n से मल्टीप्लाई करूँ तो जीरो जीरो ही रहेगा। सर इसका वैल्यू तो अभी अभी हम लोगों ने लिखा था एंड इसका वैल्यू हमें 1 मिला था, कहाँ, ये रहा फ्रॉम नंबर 2। एंड सिमिलरली इसका भी वैल्यू हमें 1 मिला था, तो इसका मतलब क्या मिल रहा है कि 2/n समेशन यू आई वी आई प्लस ये भी 1 होगा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और अगर मैं 1 + 1 2 ऐड करके राइट हैंड साइड में सेंड कर दूँ तो जो रिलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है दैट इज 2/n समेशन यू आई वी आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो 2 कैंसिल आउट होगा दोनों साइड में, तो यहाँ से हमें जो मिलेगा दैट इज 1/n समेशन यू आई वी आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं एंड इसको इक्वेशन मार्क कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 4, राइट। अच्छा अब देखो अब इसके आगे देखो, थोड़ा सा देखना, ध्यान देना, दैट इज ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग नेक्स्ट पेज में लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। अच्छा कोवेरिएंस ऑफ यूवी अकॉर्डिंग टू द मेन फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस क्या होता है, 1/n समेशन यू आई माइनस यू बार इंटू समेशन इंटू वी आई माइनस वी बार। यही तो फॉर्मूला होता था कोवेरिएंस का, हम लोगों ने एक्स वाई से किया था, यहाँ पे यूवी से है, मैं बीच पे तो नहीं आ रहा हूँ, नहीं ठीक है। अच्छा सो 1/n समेशन, सर यू बार का वैल्यू तो जीरो है एंड वी बार का वैल्यू भी जीरो है, दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, हम लोगों ने किया था, कहाँ पे, ये देखो ये रहा, यू बार का वैल्यू इज जीरो एंड वी बार का वैल्यू भी जीरो। सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यू आई माइनस जीरो दैट इज ऑनली यू आई इंटू वी आई। सो 1/n समेशन यू आई वी आई। और अभी अभी ये 4 से हमें मिला था कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, अभी तो मिला था। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देयरफॉर कोवेरिएंस ऑफ यू वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ यू वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अच्छा आगे का मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओके अच्छा सो लास्ट जो रिजल्ट हमें मिला था मैं एक बार लिख लेता हूँ, दैट इज दिस वन, कोवेरिएंस ऑफ UV इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसको एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज कोवेरिएंस ऑफ UV
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अच्छा, कोवेरियंस ऑफ यूवी का एक चीज हम लोगों ये रहा नंबर 1, कोवेरियंस ऑफ यूवी मतलब क्या था, आर एक्स वाई अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, और वी कैन राइट आर एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 फ्रॉम द इक्वेशन 1। ठीक है, देखो एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दैट इज आर एक्स वाई का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, दिस पार्ट इज प्रूव्ड। सिमिलरली हमें दूसरा पार्ट भी प्रूव करना है, दैट इज आर एक्स वाई का वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू -1, और वो कहाँ से मिलेगा, ये फिर से लिखना नहीं होता है। सिमिलरली मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सिमिलरली इफ वी कंसिडर ui minus vi होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। देखो हम लोगों ने ये कंसिडर किया था और इससे हमें मिला है सिंप्लीफाई करके कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यही मेन फंडा है, यहाँ से ही हमें मेन रिजल्ट मिला था। सिमिलरली इसके जगह पे अगर हम लोग मतलब एक और बार फिर से ui माइनस वी आई लेंगे प्लस के जगह पे एंड ग्रेटर देन होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इससे जो रिजल्ट हमें मिल जाएगा दैट इज 1/n समेशन ui vi इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये मिल जाएगा यहाँ से। तो सिमिलरली हम लोग आराम से लिख सकते हैं, वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ इस तरीके से। ये चाहो तो अगर टाइम है तो ये कर सकते हो, और अगर टाइम कम है, मतलब एग्जाम में बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में प्रूव आ रहा है तो ऐसे सिमिलरली करके भी छोड़ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। सिमिलरली इफ यू कंसिडर दिस वी गेट जो मैंने बताया दैट इज 1/n समेशन ui vi इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली आर एक्स वाई हमें क्या मिल जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको चाहो तो एक इक्वेशन नंबर दे सकते हो, कितना होगा 5, और इसको दे सकते हो इक्वेशन नंबर 6। सो फ्रॉम 5 एंड 6 implies दैट, क्या इम्प्लाई करता है कि -1 लेस देन इक्वल्स टू आर एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू +1, प्रूव्ड, डन। ओके, सो बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव करना है, हर स्टेप मैंने बिल्कुल डिटेल में क्लियर कर दिया है। आई होप देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर कमेंट करना, राइट, एंड दैट्स इट। ये प्रूफ था, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है, एंड इसको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट प्रूफ में चलते हैं, लास्ट एक करेंगे, दैट इज दिस वन। ये 2008 में आया था, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन कर लेते हैं लास्ट इसी को। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि आर का वैल्यू हाईएस्ट +1 हो सकता है एंड लोएस्ट -1 हो सकता है, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड। एंड अगर r का वैल्यू एग्जैक्टली +1 या फिर -1 हो रहा है तो देयर शुड बी अ रिलेशन, लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स y एंड x। मतलब ये जो r x y है, r x y क्या है, को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y, और इस r का वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली +1 या फिर स्ट्रिक्टली -1 हो रहा है तो दैट मीन्स y एंड x के बीच में डेफिनेटली एक लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन मतलब सपोज समथिंग लाइक दिस कि y इक्वल्स टू ax प्लस b, एक लीनियर इक्वेशन और लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स y एंड x मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ जल्दी से एक बार देख लेते हैं, लेट अस सी द प्रूफ। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। अच्छा, इसको प्रूफ करने की, इसका प्रूफ जो होगा ना, इसमें लास्ट जो प्रूफ हम लोगों ने किया, लास्ट वाला अभी जो किया हम लोगों ने, वो -1 +1 वाला, उसी का ही ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें यूज़ होगा। मतलब कुछ ऐसा नया नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा लाइक एंड में जाके थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बाकी का तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, जस्ट एज द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग आराम से लिख सकते हो। लास्ट जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने बिल्कुल उसी की तरह लिखना प्रॉपर्ली। देखो तुम लोग एग्जाम में क्या आता है ना, प्रॉपर्ली लिखते नहीं हो, इसीलिए मार्क्स जो है वो कम आता है। यू हैव टू राइट द थिंग्स प्रॉपर्ली, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा समझने में। सो u इक्वल्स टू दिस x माइनस एक्स बार एंड y इक्वल्स टू दिस, ये हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी लिया था, यहाँ पे भी हम लोग लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ आर एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस और -1, सो वी आर कंसिडरिंग, हम लोग ये ले लेते हैं कि गिवन दैट आर एक्स वाई इक्वल्स टू +-1, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि y एंड x के बीच में एक लीनियर रिलेशन है। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव बाय कंसीडरिंग कि r का वैल्यू अगर +1 या फिर -1 हुआ तो। नाउ 1/n समेशन, वही सेम देखो ui, मैंने
इस टाइम मैंने क्या किया, देखो दोनों एक साथ मैंने ले लिया है। वहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने उसमें अलग अलग ले रहा था मैंने, यू आई प्लस वी आई स्क्वायर, यू आई प्लस वी आई का होल स्क्वायर एक बार कंसिडर किया था, फिर सिमिलरली यू आई माइनस वी आई का होल स्क्वायर कंसिडर किया था। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक साथ ही दोनों को ले लिया है सो दैट बार बार ना लिखना पड़े, एक ही बार में हो जाएगा। सो 1/n समेशन यू आई स्क्वायर प्लस माइनस रहेगा बीच में 2/n समेशन यू आई वी आई प्लस 1/n समेशन वी आई स्क्वायर, राइट। अच्छा अब देखो ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं इन द लास्ट थ्योरम कि इसका वैल्यू 1 होता है एंड इसका भी वैल्यू 1 होता है ना, हम लोगों ने किया था इसको। अगर देखो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो तब ये सब करके दिखाना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रूव दैट इन द लास्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में सॉरी मैंने ये प्रूव करके दिखाया था कि इसका वैल्यू 1 आ रहा है ना, एंड सिमिलरली इसका भी वैल्यू 1 होगा, ये सब इस क्वेश्चन में करके दिखाना होगा, राइट। प्लस 2/n, अच्छा मैं 2 को अलग रखता हूँ, 2 इंटू 1/n समेशन यू आई वी आई। सर ये तो कोवेरियंस मिला था हम लोगों को, कोवेरियंस ऑफ यू वी है ना, देखो ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहा कोवेरियंस ऑफ यू वी। कोवेरियंस ऑफ यू वी तो इतना ही होगा क्योंकि यू बार वी बार तो 0 होगा, तो ये तो कोवेरियंस ऑफ यू वी ही है। फिर से मैं इसको दोबारा नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये रहा, दिस इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ यू वी। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को वो करके दिखाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 2, सॉरी ये तो 1 होगा, ये भी 1 होगा। सो यहाँ से मिल रहा है 2 प्लस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ यू वी, क्या यही मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ओके नाउ यहाँ पे अच्छा प्लस माइनस होगा बीच में, प्लस माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में इस स्टेप में ब्रैकेट में लिख देना कि सिंस 1/n समेशन यू आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा एंड 1/n समेशन वी आई का स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2 प्लस माइनस 2 इंटू आर एक्स वाई लिख सकता हूँ क्योंकि कोवेरियंस ऑफ यू वी का वैल्यू आर एक्स वाई ही होता है, दैट अगेन वी हैव प्रूव्ड इन द लास्ट थ्योरम। ये भी फिर से तुम लोगों को प्रूव करके दिखाना है इसमें, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग करके दिखाना इफ दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कमिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है, सिंस दिस। ओके नाउ अच्छा मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। सो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या मिल रहा है 1 प्लस माइनस आर एक्स वाई, 1 प्लस माइनस आर एक्स वाई। अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो समझने लायक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि इफ़ आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू +1, अगर r का वैल्यू मैं +1 ले रहा हूँ तो ये जो प्लस माइनस जो साइन है, इस प्लस माइनस साइन में से हमें कौन सा साइन कंसिडर करना है, देन यहाँ पे लिखता हूँ कि देन वी हैव टू कंसिडर, देन वी हैव टू कंसिडर माइनस साइन, देन वी हैव टू कंसिडर माइनस साइन। कब? इफ आई एम टेकिंग r का वैल्यू एज +1 एंड इफ आई टेक r x y equals to -1, then in that case we have to consider the plus sign। प्लस साइन मतलब कहाँ पे प्लस साइन, इसमें ये जो प्लस माइनस साइन का ये जो प्रॉब्लम है, मतलब कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, उसी का मैंने यहाँ पे क्लियरेंस यहाँ पे कर दिया है, वी हैव टू टेक द प्लस साइन। तो इसका मतलब सो देयरफॉर, तो समझो ये जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था दैट इज दिस, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ, तो इसका क्या वैल्यू मिलेगा तब कि 1/n समेशन यू आई प्लस माइनस वी आई का ये जो होल स्क्वायर, अगर इफ वी आर टेकिंग आर एक्स वाई इक्वल्स टू +1 देन ये साइन होगा, माइनस साइन हमें कंसिडर करना है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 2 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं, तो इन दैट केस द आंसर विल बी 0। और ये केस नंबर 1 हो गया। और दूसरा केस, अगर r का वैल्यू हम लोग -1 कंसिडर कर रहे हैं तो साइन हमें क्या कंसिडर होगा, ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो साइन हमें यहाँ पे प्लस साइन कंसिडर करना होगा, तो इन दैट केस क्या बनेगा 1 प्लस -1, सो इन दैट केस ऑल्सो हमें इसका वैल्यू 0 ही मिलेगा। सो इन एनी केस वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस थिंग एज 0। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इफ r इक्वल्स टू +1 ले रहे हो तो ये बीच में ये साइन हमें माइनस लेना है, और अगर r का वैल्यू -1 कंसिडर कर रहे हो तो बीच में ये साइन हमें प्लस लेना है, एंड हम कोई भी कंसिडर करें द आंसर और द वैल्यू ऑफ दिस थिंग वी आर गेटिंग एज 0 नाउ। और
तो ये इसका मतलब इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इनको उस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ एंड समेशन को अगर मैं हटा दूँ तो मोरलेस मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यू आई प्लस वी आई का प्लस माइनस वी आई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 ही हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यू आई प्लस माइनस वी आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, फॉर ऑल आई। नाउ अब रिमेंबर u एंड v कैसे रिलेटेड था, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ u एंड दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ v, तो यहाँ से ui क्या होगा, रिमेंबर ui इक्वल्स टू xi दिस एंड vi इक्वल्स टू दिस। अब ये मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, राइट। तो या फिर उल्टा भी सोच सकते हो, और क्योंकि मतलब इन टर्म्स ऑफ सिर्फ u एंड v मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस आई कैन राइट, हाँ। तो मैंने सिर्फ i को हटा दिया, दोनों साइड से आराम से लिख सकता हूँ। अगर मैं i ला सकता हूँ तो i को हटा भी सकता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे अच्छा मैं ये क्लियर कर देता हूँ, मतलब बाद में तुम लोग जब देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। ठीक, अच्छा तो अब यहाँ पे u का जो ये डेफिनेशन है, जिस तरीके से हम लोगों ने u को लिया था, इसको मैं पुट कर देता हूँ। सो आई गेट x माइनस एक्स बार बाई सिग्मा x प्लस माइनस v का जो वैल्यू है दैट इज y माइनस वाई बार बाई सिग्मा वाई इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आएगा या फिर जो रिलेशन बनेगा दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस कि y माइनस वाई बार प्लस माइनस सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार विच इज़ अ लीनियर फंक्शन, विच इज़ अ लीनियर फंक्शन, विच इज़ अ लीनियर फंक्शन। प्रूव्ड। ये कैसे लीनियर फंक्शन हो रहा है, देखो दोनों साइड में ये तो y बार सिग्मा एक्स सिग्मा y ये सब तो कांस्टेंट्स हैं, इनको लेके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कुछ वैल्यूज़ है, y बार का वैल्यू मान लो 5, ये मान लो 2/3 है ना, x बार का वैल्यू मान लो 7, व्हाटएवर। मेन जो फंडा है दैट इज रिलेटेड टू लीनियर फंक्शन वेरीफाई या फिर समझने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि y एंड x का पावर, y एंड ये जो रिलेशन है इसमें y एंड x का पावर देखना है। तो दोनों का पावर ही 1 है, क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब y का पावर भी 1 है एंड यहाँ पर भी x का पावर भी 1 है। सो दैट इज अ लीनियर रिलेशन। देखो इसी फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट में ये हमें मिल रहा है, y इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है, यहाँ पे y बार क्या है, y बार है b, ये है b एंड x माइनस एक्स बार को टुगेदर यू कैन थिंक एज x, और ये टर्म हो गया तुम्हारा a। सो देखो y इक्वल्स टू ax प्लस b फॉर्म में ही मिल रहा है। सो विच इज अ लीनियर फंक्शन। प्रूव्ड, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। सो इस पार्ट से ये इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, दैट इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला फ्रॉम कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड उनका प्रूफ्स एज वेल। सो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अगर समझ में आए, अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना एंड शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम 3 to 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।